भोजपुरी इंडस्ट्री को लेकर अक्सर कहा जाता है कि इंडस्ट्री विवाद की इंडस्ट्री है। इस इंडस्ट्री में हर रोज एक नया विवाद होता रहता है। कहा जाता है कि भोजपुरी इंडस्ट्री के कलाकारों का विवादों से पुराना रिश्ता रहा है। आए दिन भोजपुरी इंडस्ट्री के विवाद लोगों के बीच आते रहते हैं। इसके पीछे का एक कारण ये भी है कि भोजपुरी इंडस्ट्री के करीब 40 करोड़ दर्शक हैं, इसलिए कोई भी बात जल्दी ही लाइमलाइट में आ जाती है। खैर, विवादों की बात हो और पवन सिंह और खेसारी का नाम ना आए, ऐसा कहाँ होता है। अभी तक सबसे ज्यादा विवाद पवन और खेसारी के नाम ही हुए हैं। पवन सिंह और खेसारी लाल के बीच जुबानी जंग काफी सुर्खियों में रही है। इसके अलावा भोजपुरी सिनेमा की सुपरस्टार अक्षरा सिंह भी विवादों के बीच काफी रहती हैं। बाकी खेसारी और पवन के बीच तो घमासान चलती रहती है। कहा जाता है कि बॉलीवुड की तरह ही भोजपुरी इंडस्ट्री भी सुर्खियों में बनी रहती है। भोजपुरी कलाकार आज के समय से किसी न किसी कारण से सोशल मीडिया पर छाए रहते हैं। ये बात सही है कि इनकी फैन फॉलोइंग बॉलीवुड स्टार्स को भी टक्कर देती है। और इस इंडस्ट्री के सितारे अगर हर मामले में बॉलीवुड सितारों को टक्कर देते हैं, चाहे वो गाना हो, फिल्म हो, तो विवादों में भी ये किसी तरह से पीछे नहीं रहना चाहते। फिल्मों के साथ ही भोजपुरी इंडस्ट्री के कई कलाकार कंट्रोवर्सी की वजह से भी खूब लाइमलाइट पर तोड़ते हैं। पवन सिंह से लेकर खेसारी लाल यादव जैसे कई सितारे हैं जिनका विवादों से गहरा नाता है। कहा जाता है कि ये लोग जानबूझ के विवाद पैदा करते हैं और खुद को इसलिए कंट्रोवर्सी में लाते हैं ताकि इनके गाने चले, इनके गानों पर ज्यादा व्यूज आए, इनके गानों को ज्यादा से ज्यादा लोग सुने और ये लाइमलाइट में बने रहें ताकि इनके गाने ट्रेंडिंग में चले जाएं। और अक्सर ये विवाद तब देखने को मिलता है जब इस इंडस्ट्री के कलाकारों का कोई गाना या फिर कोई फिल्म आता है। जबकि इस इंडस्ट्री के कुछ कलाकार ऐसे भी हैं जो इन विवादों से कोसों दूर रहते हैं। वो सिर्फ अपने काम पर फोकस करते हैं, दर्शकों के मनोरंजन के लिए नए नए गाने और फिल्में लाते हैं। और उनके गाने ऐसे होते हैं जो विवादों से दूर रहकर भी ट्रेंडिंग में बने रहते हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम उन कलाकारों के बारे में बात करेंगे जो विवाद रहित होकर भी ट्रेंडिंग में बने रहते हैं। लेकिन उससे पहले नमस्कार, मेरा नाम है डॉली पांडे, मेरे साथ है कैमरामैन विशाल और आप देख रहे हैं झमाझम भोजपुरी। विवादों की लिस्ट में सबसे पहला नाम खेसारी लाल यादव का है। ट्रेंडिंग स्टार के नाम से मशहूर खेसारी लाल यादव के गानों की जितनी चर्चा नहीं होती, उनसे ज्यादा तो उनके विवादों की चर्चा होती है। खेसारी का हर गाना फैंस द्वारा पसंद किया जाता है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन समय समय पर खेसारी किसी न किसी विवाद में जानबूझकर फंस जाते हैं। और खेसारी लाल यादव को लेकर अक्सर कहा जाता है कि खेसारी जानबूझकर विवाद पैदा करते हैं। वो जानबूझकर किसी अन्य कलाकार को उकसाते हैं। और खेसारी इस बात को खुद एक्सेप्ट भी करते हैं कि वो जानबूझकर खोदते हैं ताकि लोग काम करते रहें। इसके अलावा भोजपुरी इंडस्ट्री में पावर स्टार के नाम से मशहूर सिंगर और अभिनेता पवन सिंह भी किसी से कम नहीं है। वो भी खेसारी लाल यादव की तरह ही अपनी फिल्मों और गानों के अलावा कंट्रोवर्सी की वजह से चर्चाओं में बने रहते हैं। खेसारी लाल यादव और पवन सिंह दोनों फिल्मों में तो एक दूसरे के कॉम्पिटिटर नजर आते ही हैं, लेकिन कभी कभी ये रियल लाइफ में भी एक दूसरे को फूटी आंख देखना पसंद नहीं करते हैं। ऐसे में पवन सिंह और खेसारी लाल यादव के बीच का विवाद किसी से छुपा नहीं है। अगर हम बात करें अरविंद अकेला और कल्लू की, तो कल्लू भी इस इंडस्ट्री के वो सुपरस्टार हैं जो बहुत कम ही विवादों में रहे हैं। कल्लू इस इंडस्ट्री के सबसे शांत कलाकारों में से एक हैं। कल्लू किसी भी बात का जवाब काम करके देना पसंद करते हैं और ये सच भी है कि कल्लू का नाम विवादों से काफी दूर रहा है। अरविंद अकेला और कल्लू खुद को विवादों से दूर रखकर अपने गाने और अपनी फिल्मों पर ज्यादा मेहनत करते दिखते हैं। इसका परिणाम भी देखने को मिलता है। आपको बता दें कि विवादों से दूर रहने वाले कल्लू का एक नया गाना, जो कि एक दिन पहले सारेगामा हम भोजपुरी के यूट्यूब चैनल पर रिलीज किया गया है, गाने का नाम है मुनिया। और कल्लू का ये गाना एक दिन के अंदर 11 लाख व्यूज यानी 1 मिलियन से ज्यादा व्यूज क्रॉस कर लिया है। और तो और आपको बता दें कि भोजपुरी गायक अभिनेता अरविंद अकेला उर्फ कल्लू का ये गाना यूट्यूब पर 14वें नंबर पर ट्रेंड भी कर रहा है। बताते चले कि कल्लू की इस गाने में भोजपुरी मॉडल श्वेता महारा नजर आई हैं और इस गाने को लिखा है भागीरथ पाठक ने। इस गाने को म्यूजिक दिया है शुभम राज ने। इस गाने के कोरियोग्राफर लक्की विश्वकर्मा है और इस गाने में कल्लू के साथ आवाज दिया है भोजपुरी सिंगर शिल्पी राज ने। बात करते हैं कल्लू के दूसरे गाने की, जिसका नाम है ओढ़नी में दगिया लगवलू। ये गाना आज से 2 हफ्ते पहले रिलीज किया गया था और 2 हफ्ते के अंदर इस गाने पर 2 मिलियन से ज्यादा व्यूज आ चुका है। और तो और कल्लू का ये गाना यूट्यूब पर 26वें नंबर पर ट्रेंड भी कर रहा है। और कल्लू ने सोशल मीडिया पर इन दोनों गानों को लेकर एक पोस्ट शेयर किया है, जिसमें कल्लू ने लिखा है कि फिर से 2 गाना यूट्यूब ट्रेंडिंग में, बुनिया और ओढ़नी में दगिया लगवलू, प्यार बना रहे। और ये सब देखकर लगता है कि अगर आप भोजपुरी इंडस्ट्री के कलाकार हैं तो ये जरूरी नहीं है कि आप खुद को हिट करने के लिए या अपने गानों पर व्यूज बटोरने के लिए विवादों में बने रहिए, जानबूझकर किसी को उकसाइए। बल्कि अरविंद अकेला कल्लू ये उदाहरण प्रस्तुत करते हैं कि विवादों से दूर रहकर भी अपने अच्छे गानों पर, अपने कला के दम पर ट्रेंडिंग में आया जा सकता है, अपने गानों पर व्यूज बटोरा जा सकता है। बाकी आप इस पर क्या राय रखते हैं, अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं और मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ। तब तक मुझे इजाजत दीजिए। धन्यवाद।